राजस्थान में चुनावी नतीजों के बाद सीएम कौन बनेगा, इस बात पर बातें हो रही थी कि नया बखेड़ा शुरू हो गया। 5 दिसंबर यानी मंगलवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेहमान बनकर घर में आए 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी। दोनों हथियारों की पहचान कर ली गई है। इनमें एक शूटर मकराना का रोहित और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। नितिन सेना का जवान है और उसी ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष के सिर में गोली मारी थी और ये दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं। अब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उनका कहना है कि सुखदेव सिंह की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो वह नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं को शांत करने की है, क्योंकि वह लाठी डंडे लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा है, वह यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई से सुखदेव सिंह गोगामड़ी की क्या दुश्मनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामड़ी को रास्ते से आखिरकार क्यों हटाया? दरअसल गोगामड़ी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास गैंगस्टर रोहित गोदारा कपीसर नाम के फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कोपीसर गोल्डी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था और उनका पूर्ण रूप से उन्हें मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी को ये आभास हो गया कि यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही की है। हो सकता है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही हत्या को अंजाम दिया गया हो। जानकारी के मुताबिक हत्या के कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामड़ी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संपत नेहरा ने फोन किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी मिलने के बाद सुखदेव सिंह गोगामड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। उन्हें लग गया था कि आज नहीं तो कल लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन पर हमला कर सकता है। बात ज्यादा समय की पुरानी नहीं है। ठीक 1 साल पहले ही इसी राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेहट की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से सुखदेव सिंह गोगामड़ी और भी ज्यादा चिंतित थे। धमकी के बाद उन्होंने जयपुर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन जयपुर पुलिस अधिकारियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक पहले सुखदेव अपने एक साथ एक निजी गार्ड लेकर चलते थे, लेकिन धमकी मिलने के बाद उन्होंने एक और निजी गार्ड को रख लिया। ये दोनों निजी गार्ड सुखदेव के साथ हमेशा साई की तरह रहते थे। सुखदेव ने इनको निर्देश दे रखा था कि किसी भी व्यक्ति को चेकिंग के बिना उनके पास तक मत भेजना। अब इस हत्या के बाद सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये दोनों शूटर सुखदेव के गेस्ट रूम में पिस्टल लेकर कैसे गए? क्या बाहर इन दोनों की चेकिंग नहीं की गई? चूंकि दोनों शूटर नवीन शेखावत के साथ आए थे और नवीन सुखदेव सिंह गोगामड़ी का परिचित था, इस वजह से हो सकता है कि दोनों शूटरों की बाहर चेकिंग न की गई हो। यह भी गलती सुखदेव की हत्या का कारण बनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग गोगामड़ी को लंबे समय से अपना दुश्मन मानता था। गैंग के बड़े लीडर संपत नेहरा ने पहले ही धमकी में यह साफ कर दिया था कि गोगामड़ी की हत्या होगी। दरअसल इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यह लग रहा था कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी दूसरे गैंग के गैंगस्टर के साथ उनकी मदद करते हैं, क्योंकि अक्सर राजस्थान में खूनी गैंगवार की खबरें आती रहती हैं और जब भी किसी गैंग को लगता है कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। और यही हुआ सुखदेव सिंह गोगामड़ी की केस में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यह भी लगा कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो पहले तो उनसे संपत नेहरा से धमकी दिलवाई गई और फिर रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर पूरी वारदात की स्क्रिप्ट तैयार की और बीते मंगलवार को अपने गैंग के शूटरों से सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या करवा दी। दोनों शूटरों को सुखदेव से मिलवाने ले आया नवीन शेखावत भी समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। उसने विरोध भी किया तो दोनों शूटरों ने उस पर भी गोलियां दाग दी। 20 सेकंड में 17 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों फरार हो गए। सुखदेव सिंह गोगामड़ी
की हत्या के बाद जयपुर पुलिस भी अब कटघरे में है। सुखदेव सिंह गोगामणि ने जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद पुलिस को बात ये बता दी थी तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इसकी जांच क्यों नहीं की गई कि संपत नेहरा ने किसके इशारे पर यह धमकी दी है। अगर लॉरेंस ने कहा था तो पुलिस जेल में उससे पूछताछ भी कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने का मौका दे दिया और रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर इसको अंजाम भी दे दिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। जयपुर पुलिस का अब खुफिया तंत्र पूरी तरह से इस मामले में फेल हो चुका है।